हेलो दोस्तों। चलिए, टाइम और स्पीड को लेके हमने चल दिया है। इसलिए लेके चला सीआई एसआई खत्म तो समानुपात और टाइम स्पीड दोनों साथ साथ चलेंगे। और इसके बाद हमारे हिसाब से पॉलिटेक्निक की जो अर्थमेटिक है वो समाप्त है। ट्रिग्नोमेट्री यूट्यूब पे चल रही है। ट्रिग्नोमेट्री समाप्त है। हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है। इसके तुरंत बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस पे जो ये दोनों चैप्टर खत्म होंगे तो इसके बाद सर्किल लेके चलेंगे। सर्किल को पढ़ेंगे। चलिए, टाइम और स्पीड की क्वेश्चन है ये, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और समझेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन को लेके चलने से पहले एक चीज का ज्ञान हमेशा होना चाहिए कि चाल बराबर दूरी बटा समय। मैं ये तो जानता ही हूं, आप भी जानते हो। थोड़ा सा यहां समझेंगे। अगर दूरी को कांस्टेंट माना जाए, कहने का मतलब कोई स्थिति S1 है, कोई गाड़ी है किसी चाल से चलकर, मान लिया कि D1 दूरी तय करती है T1 टाइम में, और सेकंड केस फर्स्ट है ये, और सेकंड केस में केस 2 में अगर आए तो कह दिया कि S2 दूरी जो है D2 टाइम में T2 टाइम में चलती है इस चाल से। तो हमने कहा केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों में D अगर समान हो तो अगर भाग दें तो हम कहेंगे S1 बाई S2 बराबर T2 अपॉन T1। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किस केस में? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, केवल वो केवल इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो ये फार्मूला यूज होगा। चलिए, डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, कहने का मतलब क्वेश्चन में, पूरी क्वेश्चन में कहीं भी डिस्टेंस वही हो सारी जगहों पे, तो डिस्टेंस कांस्टेंट की परिस्थिति में इस चीज को, अगर इतनी चीजें समझ गए तो इसको मिटाते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा, अब क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। अगर आपको लगता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, इस फार्मूले को लगाइए और निकल जाइए आगे। देखिए, केस फर्स्ट कह रहा है, सवाल को समझिएगा। कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गाड़ी है कोई, और दूसरी एक समानांतर पटरी पे चलती है, सॉरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी चलती है। हम ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 180 मीटर लंबी है, और इसको मान लिया अगर यक्स, समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर इसको समझ गए तो अगली बार से क्वेश्चन को एकदम नॉर्मली सॉल्व करेंगे। ये केस 2 बोल रहा है, सॉरी केस फर्स्ट ही चल रहे थे, तो केस फर्स्ट की तरफ चले तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। क्यों? क्योंकि एक ही दिशा में अभी चला रहे हैं, समानांतर वाली। इतना क्वेश्चन पढ़े हैं, विपरीत वाले को छोड़ रखे हैं। तो केस फर्स्ट ये है। केस सेकंड देखें। अब केस सेकंड को देखते हैं। कह रहा है कि गाड़ी यही चल रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी दूरी x है, ये विपरीत हो गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 180 मीटर। केस फर्स्ट में डिस्टेंस को देखें तो समझिएगा, ये गाड़ी जो है क्रॉस कर जाएगी, ये गाड़ी क्रॉस करेगी। अगर क्रॉस करेगी तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगी, चल रही है, तो ये क्रॉस करके दूरी, हम इस पे ना ध्यान देके इसकी तरफ देख रहे हैं, दूरी 180 प्लस यक्स हो गई, यक्स मीटर की कोई गाड़ी है। और ये भी गाड़ी जब क्रॉस करेगी तो हम कहेंगे ये 54 से आ रही थी, और ये यक्स चल गई, सॉरी ये 180 चल गई, यक्स थी। यहाँ बीच में इस तरह का सिचुएशन बनेगा। कहने का मतलब है कि जो हमारी गाड़ी थी जब क्रॉस करेगी तो दोनों का डिस्टेंस 180 प्लस एक्स है, यहां भी 180 प्लस एक्स है। तो हमने तो कहा कि डिस्टेंस तो भैया कांस्टेंट है, सवाल सॉल्व करें उसी फार्मूले से। अब उस फार्मूले को देखें और पूरी दुनिया को भूल जाए। चलिए,
ये सब 180 मीटर फला ढेका सब दिया हुआ है, तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो गई तो हम भूले उसको। चलिए, हमने कहा चाल का अनुपात हम निकालने चले तो हम कहेंगे 72 संबंधित 54, किलोमीटर किलोमीटर से कट जाएगा, तो चाल का अनुपात 18 चौक 72, 18 तिया 54, समझ गए। तो समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात हम ये कह लेंगे दोस्त 3 संबंधित 4 का होगा। इतनी चीजें अगर समझ में आ गई तो सवाल को उसी फार्मूले पे हल कर लेंगे, और छोड़िए उस फार्मूले को लगाइए। तो फार्मूला जब हम चल रहे हैं तो हमने कहा कि S1 बटे S2 बराबर T2 अपॉन T1। कहने का मतलब पहली सापेक्ष चाल बटे दूसरी सापेक्ष चाल इज इक्वल टू पहला में लगा समय बटे दूसरे में लगे समय। तो हम अनुपात में चल रहे हैं, तो हमने कहा कि जब गाड़ी समानांतर चल रही है तो चाल क्या होती है? समानांतर चलने पर चाल घट के निकलती है। एक क्यों एक? क्योंकि 4 में से 3 गया, 1 घट के निकाल दिया। अनुपात से ही खेलेंगे। अब कहा कि जब गाड़ी विपरीत चल रही है तो चाल जुड़ के निकलती है, तो हमने कहा 7। अब T2 के समय चले तो कहे T2 हमें ज्ञात करना है और T1 हमें दे रखा है 1 मिनट, क्योंकि अनुपात भी देखोगे 1 का अनुपात 1 मिनट के बराबर है। तो हमने कहा 1 का अनुपात 60 सेकंड के बराबर है, तो यहां हमने लिख दिया 60 सेकंड। और जब 1 का अनुपात 7 सेकंड के बराबर है, यहां रख दिया, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 60 बटे क्या आ जाएगा? 7। और क्वेश्चन सॉल्व 60 बटे 7। तो इस क्वेश्चन को पहले पूरी ध्यान से पढ़ें, पढ़ने के बाद ये समझे क्वेश्चन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिस्टेंस कांस्टेंट बन रहा है और हम लंबा लगाए पड़े हैं, एक का x मान ले दूसरे का 180 है जोड़े, और वो टाइम कंज्यूम करोगे। अगर हमें लग गया कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व। इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आइए मेरे साथ और जुड़े रहिए। जो बने हैं वो बने रहें, और हाँ, जो बने हैं, जो लगातार देख रहे हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें कि लोगों के पास पहुंचे वीडियो, और जो यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उनको भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।